बच्चों अब हम पढ़ेंगे अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 4। तो प्रश्नावली 4 में अब हम पढ़ते हैं समीकरण हल करने का सूत्र, यानी सूत्र विधि द्वारा हमको समीकरण हल करना है। तो उसमें हम सूत्र देखिए, ये है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, है ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, पूरे का बट्टे 2a। ठीक है, जहाँ ए बी सी जो है ये समीकरण दिया रहेगा, उससे आपको तुलना करके निकालना है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें हम पढ़ेंगे विभेदक ज्ञात करना। विभेदक को कैपिटल डी से, है ना, संकेत है इसका, या विभेदक को ही हम जो है विभक्त कर बोलते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये जो रोड के अंदर है ना, इतना ही जो है विभेदक कहलाता है। तो आइए से संबंधित जो है प्रश्न को हल करने देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे प्रश्न है आपका सामने, समीकरण की विभेदक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो समीकरण हमारे पास है एक्स की घात 2 और इन 4x धन 2 बराबर 0, है ना। अब इसमें हम ए बी सी, है ना, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हल निकालेंगे। तो एक्स की घात 2 ऋण 4x धन 2 बराबर 0, है ना, का तुलना करना है। किससे करेंगे बच्चों, मानक समीकरण, मानक, है ना, वर्ग समीकरण। किससे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मानक समीकरण है आपका। से करने पर, ठीक है, ये हमारा समीकरण है वर्ग समीकरण, उसका हम तुलना किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण से, है ना। जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है। अब ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, उसी प्रकार देखो बी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस 4x है, तो एक्स की जगह x हो गया, बी की जगह क्या दिख रहा है आपको, -4। बी का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों का जो c है ना, लास्ट में c दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, तो c की जगह क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, विभेदक ज्ञात करना है ना। ए बी सी का तो मान निकल गया, विभेदक होता है आपका विभेदक, है ना, इसी को बोला जाता है बच्चों विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर, जिसको कैपिटल डी से जो है डिनोट करते हैं। अब इसका जो सूत्र होता है बताया था आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए बी स्क्वायर यानी बी की जगह आपको क्या है, -4 है, तो आप बी की जगह जो है आप -4 लिख दीजिएगा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका 4 सूत्र में है तो लगाइए। अब ए सी है ना, तो ए की जगह क्या है आपका 1 है ना, और सी की जगह बच्चों क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अब 4 की घात 2, है ना, -4 की घात 2 है, तो इसको हम 2 बार गुणा करेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, 16, है ना, ऋण। अब इधर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में 8 गया तो कितना बचा बच्चों, 8। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही कहलाता है आपका विविक्त कर ज्ञात करना या विभेदक ज्ञात करना। ठीक है, तो बाकी जो प्रश्न है, प्रश्न पहला का मैं पहला बना दिया, प्रश्न पहला का बाकी जो सवाल है बच्चों आप लोग बनाओगे। ठीक है, एक रूढ़ वाला और जो है आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बच्चों, एक रूढ़ वाला बता देता हूँ, है ना। जो तीसरा है आपका √3 x की घात 2 धन 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो इसका तुलना हम जो है मानक समीकरण से यदि करेंगे, है ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, है ना, तो ए का जो मान है वो क्या निकलेगा आपका, √3। बी का जो मान है ना, वो क्या निकलेगा आपका
2√2 और सी का जो मान है √2 माइनस √2√3। तो इस प्रकार जो है आपका ए और बी और सी का जो है मान निकल गया। अब b² - 4ac है ना, इसमें रखोगे तो देखिए b² मतलब √2 का स्क्वायर 4c है ना, 4 तो सूत्र में है। अब a का जो मान है वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसका जो गुना है वो किसके साथ हो जाएगा, c है, तो c का मान क्या है -√2 इसके साथ। अब देखिए इसका जब हम करेंगे तो 2 बार करेंगे है ना, तो इसको हम लिख दे 2 गुणित √2, ठीक है। अब देखिए इसका गुना जो है करेंगे तो बिना ऋण वाला का बिना ऋण से और ऋण वाला का ऋण वाला से, तो देखिए यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन, और हो जाएगा 4 दूनी 8। अब ऋण का √3 से करेंगे बच्चों तो हो जाएगा ऋण का ऋण करोगे तो ये होता है आपका 3, ठीक है। √3 गुणित √3 का होता है आपका 3। अब इसका देखिए 2 दूनी जो है क्या हो जाएगा आपका 4, और ऋण 2 करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 8 दिया 24, और 24 और 8 को यदि जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 है ना, 8 + 24 ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो जितना भी सवाल है विभेदक ज्ञात करने का उसको आप लोग बनाओगे। बच्चों अभी तक हमने विभेदक ज्ञात करना सीखा। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति है ना, कि किस प्रकार का जो मूल है वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको डी का मान निकालना है। जैसे अभी हमने डी की मान निकाला, इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर के उदाहरणों में हमने विभिन्न वर्ग समीकरण की विभेदक है ना विभेदक ज्ञात की किसके सूत्र के माध्यम से, d = b² - 4ac के माध्यम से है ना, अभी हमने निकालना सीखा। अब इसमें आपको 3 प्रकार का मान मिलेगा है ना। डी का मान जैसे अभी तक 8 है 32 है ना, धनात्मक में प्राप्त हो रहा था, तो कुछ डी का मान बच्चों आप लोग को ऋणात्मक में मिलेगा और कुछ डी का मान जो है आपको 0 मिलेगा। तो तीनों प्रकार का आंसर आपको मिलेगा। तो 3 प्रकृति इसका मिलेगा आपको है ना। धनात्मक मिलेगा तब क्या प्रकृति होगा, डी का मान जब ऋणात्मक मिलेगा तब क्या प्रकृति होगा, और डी का मान यदि 0 आता है तब मूल की क्या प्रकृति होगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे देखो डी का मान यदि 0 हो है ना, d = 0 मिलेगा बच्चों आप लोगों को है ना। अभी तक संख्या मिल रहा था 32 24 है ना, तो d का मान जब 0 मिलेगा तो जो समीकरण की प्रकृति क्या होगा बच्चों, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। बस अंतर इतना ही है, बनेगा सेम आपका है ना। ये मूलों को प्रकृति वाला सवाल है, सेम बनेगा। लास्ट हम यही बस को लिखना है आपको कि d = 0 मिला तो मूल का प्रकृति आपका वास्तविक और समान होगा, ठीक है। अब बच्चों आपको यदि d का मान है ना d > 0 है ना, d का मान यदि 0 से आपको क्या होगा, 0 से बड़ा होगा है ना, अर्थात धनात्मक में मिलेगा। जैसे अभी मिला 8 मिला है ना, किसी में 32 मिला, तो धनात्मक मिलेगा अर्थात 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 5 है ना, 32 33 जो भी मिलेगा, तो आपका जो प्रकृति होगा बच्चों वो होगा मूल वास्तविक होगा और असमान होगा है ना। मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। डी का मान जब 0 मिल रहा था तो मूल वास्तविक था और समान मिल रहा था, तो इसमें जब डी का मान आपको 0 से बड़ा मिलेगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। अब तीसरा प्रकार का, तो तीसरा है बच्चों देखो डी है ना का जो मान है 0 से बड़ा है ना, सॉरी 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक मिलेगा आपको, ऋण में मिलेगा।
तो ऋण में जब मिलेगा तो इसका जो मूल है बच्चों क्या हो जाएगा, काल्पनिक और असमान। तो 3 प्रकार का जो है आपको मूल है वो प्राप्त होगा, उसको आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार का जो सवाल है उसको आगे देखेंगे, है ना। यानी सेम बनेगा, तो दोनों प्रकार का जो सवाल है उसको आपको बनाना है। ठीक है।